नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी यात्रा में हम फिर से कुछ पड़ावों को समझेंगे, कुछ स्टेप्स जो हम या यूँ कह लें कि ज़िंदगी के कुछ रंग जो हम अक्सर देखते हैं, जो देखते हैं फिर भी हमें अनसीन से रह जाते हैं, अनदिखे से ही रह जाते हैं। जैसा कि हमने आज तक ये देखा अपनी पिछली वीडियोस में कि शरीर और मन का ही सब खेल है। हम उस रियलिटी को, उस सत्य को, उस ट्रुथ को, जिसे हम परमात्मा, उस सच्चित आनंद का नाम देते हैं, जो कि सब नामों से परे है, उस रियाम, उस डायमेंशन को समझने के लिए हमें ये खेल को समझना ही पड़ेगा। इसे बिना जाने, इसका स्वभाव, संसार का भी अपना स्वभाव है, शरीर का भी अपना स्वभाव है, मन का भी अपना स्वभाव है। इन सब को बिना जाने आप कैसे उसे जान सकते हो जिससे सब है? क्योंकि इस संसार और मन के स्वभाव को जाने बिना आप वास्तविकता को नहीं जान सकते। होगा क्या अगर आप ये सोचकर, ये मान कर चले हैं कि परमात्मा रूपी सत्य को भी मैं जान सकता हूँ बिना इस खेल को जाने हुए, बिना मन को जाने हुए। होगा यह कि जैसा हमने संसार और मन में जिया है, जिस एटीट्यूड से, जिस पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ जीना सीखा, हम उसी पर्सपेक्टिव से परमात्मा को भी जानेंगे। फिर वहाँ से क्या होता है, हमारी लाखों परिभाषाएं हो जाती हैं। जिस लेंस से हम देखेंगे, जिस मन रूपी लेंस से हम देखेंगे, वही परमात्मा की परिभाषा बन जाती है। सत्य वैसा नहीं रहता जैसा वो है। हम सत्य को भी अपने अनुकूल, अपने अनुसार ढाल लेते हैं। ये रियलिटी है, बट ये कब दिखेगी? जब हम सच में देखना जानेंगे। और देखना कुछ ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा सकता हूँ या कोई मुझे, हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं। बट अगर हम कुछ यात्रा में थोड़ा सजगता से, होश से चले, जो कि हम कर सकते हैं, तो ये अपने आप ही ये पॉसिबल है, अपने आप ही ये हो जाएगा। क्योंकि ये स्वभावता हमारा स्वरूप है, जो कि हम इस डिस्कशन में, जो भी हम डिस्कशंस कर रहे हैं, इनमें हम यही तो कर रहे हैं। इनका पर्पस क्या है कि हम जानना और देखना जाने। द आर्ट ऑफ सीइंग एक कला है जो खुद ब खुद ही हमारे अंदर एक फूल की तरह खिल जाती है, या यूँ कह लें कि जो थी पहले से ही, बट हम उनसे अनजान से थे इस दौड़ में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि संसार हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमें रियलिटी दिखाता है। मन भी कहीं ना कहीं हमें थका देता है, एक लूप की तरह है, वहीं घूमता रहता है, एक उसका सर्कल है। आप उसमें कुछ नया नहीं खोज सकते। मन का डायमेंशन, मन का रियाम तो ऐसा है कि अगर आप इसमें आ गए तो यहाँ पर आप अपनी ही नई दुनिया बना लोगे। मान लीजिए मैं अपने पाम की एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के लिए। ये संसार है, मान लो इसमें बहुत से रोल हैं मेरी फिंगर से आपको ये, मतलब एक एज ए एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेटाफर। और यहाँ से मुझे पता है हम सबका एक केंद्र है जहाँ से हम सोच कर जीते हैं, तभी हम सबकी अलग दुनिया है।
हमें ये दुनिया जो दिख रही है ये तो है ही, लेकिन इस दुनिया में सबका पर्सपेक्टिव अलग है, जिसे हम कहते हैं हमारी अलग अलग दुनिया। तो ये ज़्यादा कहना सही होगा कि हम सबकी एक अलग दुनिया है। किस तल पर अब यहाँ आ जाए, हमारा केंद्र है, हमारे अपने कॉन्सेप्ट हैं, बिलीव्स है, मेमोरीज है, प्लानिंग्स हैं लाइफ को लेकर, तो वो रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर। इसलिए ये दुनियाएं हैं हमारी। तो यही एक जो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक आप इस खेल को, इस संसार रूपी खेल को उसके स्वभाव से जान लेते हैं, तब सत्य की खूबी ये है कि वो खुद ही रिवील होता है। जब चीज़ों को एज इट इज देखना आ जाता है तो सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, चाहे हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे हम जीवन की सफलता को पाने की ओर हैं। और वो ये है कि जो सत्य है वो कभी भी आपको किसी से नहीं मिल सकता। आपको अपनी पात्रता, अपने आप को रिसेप्टिव बनाना होगा, उस काबिल बनाना होगा ताकि सत्य आपको छू सके। यहाँ पर मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिस बात पर मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें आज तक हज़ारों ही आंसर मिले हैं। मैं भी उसमें ही आता था। बहुत से आंसर मिलते हैं। हमारा जो मन का स्वभाव है वो क्या चाहता है, उसे बस स्पून फीडिंग चाहिए। हम बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बहुत सी चीज़ें सुनते हैं, बट उसका क्या पर्पस? आपने खुद भी अगर अपनी लाइफ में आप बहुत स्पष्ट होकर क्लैरिटी से, ऑनेस्टी से देखें, कितने के आपके पास आंसर जो आपकी जीवन में काम आए हैं किसी के, चाहे वो संतों के हों, अवतारों के, भगवानों के हों, कितने को आंसर आपके काम आए हैं आज तक? ऑनेस्टी से जवाब दीजिए, खुद को दीजिए। आपको 1-2 दिन अच्छा लग सकता है, क्यों? क्योंकि अच्छा मन को लगता है, वो चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए या मुझे लगे कि बस मुझे अब समझ आ गया। समझ आना चाहता है वो देखना नहीं चाहता। यही सबसे बड़ी जो विडंबना कह लीजिए कि ये ज़्यादा है कि हम बना बनाया आंसर चाहते हैं कि हमें आंसर मिल जाए। हम खोज नहीं करना चाहते। हम जीवन में करियर के पीछे बिना जाने भी कितने साल खराब कर देते हैं, गलत कामों में ऊर्जाएं लगा देते हैं, बट हमारी ज़िंदगी का एसेंस, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसके लिए कभी प्यास नहीं जगाते। और ये ठीक है, प्यास हर एक की अलग अलग कामों में होती है, लेकिन प्यास जगने का जो ढंग है वो भी इस जीवन रूपी खेल में तो है। जैसे जैसे आप जीवन को वैसा देखना शुरू करते हो, उसकी खूबसूरती हर एक छोटी चीज़ में दिखने लग जाती है। तब लाइफ ही आपको एक गाइड के रूप में गाइड करती है, जीवन को वैसा दिखाना शुरू कर देती है। तो क्यों नहीं हम खुद के साथ बैठते? क्यों हम सत्य को भी एक कंसेप्ट और बिलीफ बनाकर जीना चाहते हैं? मैं कह सकता हूं कि सत्य इतना खूबसूरत है कि उसके लिए मतलब कुछ भी वर्ड्स काम नहीं आ सकता। सत्य है, जिन्होंने जाना उन्होंने ही कहा कि वो नेमलेस है। क्यों? क्योंकि वो उसे नाम में बांधना नहीं चाहते। नहीं तो वो ये हमारे मन का दायरा है, जहाँ बिलीफ है, कॉन्सेप्ट है, मेमोरीज है, प्लानिंग्स है, एवरीथिंग। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि संतों और गुरुओं, भगवानों, अवतारों ने हमें कितना
खजाना दिया है, ट्रेजर्स मतलब मोती, खजाने, भंडार हम पर निशावर किए उन्होंने। लेकिन हमने क्या किया, उन्होंने उस साइलेंस, उस ट्रुथ को जो शब्दों से नहीं कहा जाता, फिर भी उसकी इतनी मिठास, इतना प्रेम है उसमें, उन्होंने उनसे रुका नहीं गया। वो सत्य बंटता है अपने आप। वो प्रेम की खूबसूरती, और प्रेम शायद है ही ऐसा जो बट जाए जहाँ तुम्हारा एफर्ट नहीं है। तो उनसे प्रेम ऐसे झरने की तरह निकला है, जैसे फूल से सुगंध निकलती है ना। तो संतों, अवतारों से, भगवानों से ये प्रेम रूपी शब्द जो उनके श्लोक है, चाहे वो शास्त्र है, वो कितने मधुर, कितने एक यूनिक वे से हमें बताते हैं उसका इशारा। कितना, आप सोच कर देखिए कितनी प्यारी सी बात है, जिसकी और कोई रास्ता, जिसे कोई रास्ता डिफाइन नहीं कर सकता। उस अनंत परमात्मा रूपी प्रेम को, उस सत्य को जिसके लिए कोई वे नहीं है, फिर भी हमें उसके लिए एक वे जिसे कहते हैं, संतों ने जो ये शास्त्र है, ये जो हमारे ग्रंथ है, ये एक वे बताते हैं। एक्चुअली में ये वे नहीं बताते, ये सुगंध है उसकी, जो संतों से झरने की तरह निकली है, जैसे फूल से सुगंध निकलती है ऐसे निकली है। और हमने क्या किया, हमने इन शब्दों को कॉन्सेप्ट की तरह ले लिया, इनको पकड़ लिया, बिलीफ बन गए। हाँ, जैसे आपने ये सुनी होगी कहानी, या कभी देखा होगा कि अक्सर ये बहुत बार हो सकता है हमने सुना हो कहीं ना कहीं से। मैंने भी जब मैं इन चीज़ों को पढ़ता था, या तो ये स्टोरी अक्सर मुझे सुनने को मिल जाती थी कि जब हम चांद की ओर इशारा करते हैं, वो इशारे का पर्पस क्या है? इशारा किया है चांद की खूबसूरती के लिए, लेकिन हम इशारे को ही पकड़ कर बैठ के हम खूबसूरती तक पहुंच ही नहीं, उसकी झलक भी नहीं ले पाए। हम इसको खूंटी की तरह पकड़ लिया। खूंटियाँ समझते हैं ना, जहाँ हम किलियाँ कहते हैं, कपड़े टांग देते हैं। तो ये जो संतों के अनमोल और प्यारे शब्द हैं, हमने खूंटियाँ बना ली हैं, हमने इनको पकड़ लिया है। ये मेरे हिसाब से ये ऐसे हैं कि ये नौका है, इन पर बैठ जाओ, इन पर सवार हो जाओ, ये ले जाने के लिए है। बट ऐसा नहीं है, हमने इनको पकड़ लिया, हम इन पर सवार नहीं हुए, इनको ही पकड़ लिया है, ग्रिप कर लिया है। ये सिर्फ ऊपर शब्दों के ऊपर उनके जो अनमोल वचन है, जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, उनके ऊपर बैठिए तो सही, उसकी सवारी तो लीजिए। देखो वो आपको कहाँ ले जाते हैं, वहाँ जहाँ आप निशब्द होते हैं। खूबसूरती तो वही है ना जिसे कहा ही नहीं जा सके, और उससे क्या खूबसूरत होगा जिससे सब है, जो सबका ओरिजिन है, जिससे सब कुछ है। उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? हम इस पर अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन में कुछ वक्त निकाल कर कुछ अपने से सवाल शुरू कीजिए। जीवन रूपी खेल हमें जगाने के लिए है प्रिय, और वो हमें हर तरह से जगाता है, चाहे हमारे रिश्तों से हो, चाहे हमारे आसपास ज़िंदगी में कितनी घटनाएं घटती हैं उससे हो, बट हम देख नहीं पाते। नमस्कार।